बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नवीद अहमद नवीद एक दफ़ा फिर आपके सामने सेकंड ईयर केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर जो है वो 15 चल रहा है और इसमें प्रीवियस लेक्चर अगर आपको याद हो तो हम लोगों का बेसिक जो मेजर टॉपिक है वो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स था। इसमें प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कोल एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे बाकी जो दो फॉसिल फ्यूल्स हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इनको, और उसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि जो कोल है इसको पेट्रोलियम में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने टॉपिक पेट्रोलियम की तरफ, सेकंड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। डियर स्टूडेंट्स, वर्ड जो पेट्रोलियम है ये दो वर्ड्स हैं, पेट्रा और ओलियम। पेट्रा कहते हैं रॉक को और ओलियम कहते हैं आयल को। तो अकॉर्डिंग टू दीज टू वर्ड्स मीनिंग बना रॉक आयल, मतलब आयल जो कि रॉक्स में से, चट्टानों में से निकाला जाए। और उसकी वजह वेरी सिंपल कि पेट्रोलियम जो है वो अंडरग्राउंड जो रॉक बेड्स हैं, जो चट्टानों की जो लेयर्स होती हैं, उन्हीं के अंदर जो है वो पाया जाता है। तो इस वजह से हम इसको रॉक आयल का नाम देते हैं। इसके अलावा इस पेट्रोलियम के लिए बाकी मिनरल आयल, क्रूड आयल या लिक्विड गोल्ड जैसे वर्ड्स भी यूज़ किए जाते हैं। अगर हम इसकी अपीयरेंस की बात करें तो पेट्रोलियम को जब ज़मीन में से, अंडरग्राउंड से जब इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, तो इसकी जो अपीयरेंस होती है वो एक हाईली विस्कस लिक्विड होता है, डार्क ब्राउन इसका कलर होता है और वेरी अनप्लेजेंट इसकी स्मेल होती है। आयली स्मेल, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल है, इस तरह की इसका ऑर्डर होता है। तो ये इसकी अपीयरेंस होगी कि विस्कस लिक्विड है, डार्क ब्राउन कलर होता है, अनप्लेजेंट इसकी स्मेल होती है। अब आते हैं कंपोजिशन ऑफ द पेट्रोलियम। तो डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा कि पेट्रोलियम इज नॉट अ सिंगल ऑर्गेनिक कंपाउंड, बल्कि ये मिक्सचर है बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का। ये मिक्सचर किसका है? हाइड्रोकार्बन। मेजर पोर्शन इसमें हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाँ, लिटिल पोर्शन में जो है वो डेरिवेटिव्स भी आ सकते हैं, बट इसका मेजर पोर्शन जो है वो हाइड्रोकार्बन्स हैं, जिनमें अल्केन्स हैं, साइक्लोअल्केन्स हैं, या थोड़े जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम के अंदर ट्रेसेस में, मतलब थोड़ी अमाउंट में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये नॉन मेटल्स पाई जा सकती हैं या इनके कंपाउंड्स होते हैं। और मेटल्स में निकल, कॉपर, वेनेडियम, वी फॉर वेनेडियम, इनके कंपाउंड्स भी पेट्रोलियम के अंदर पाए जाते हैं। अब पेट्रोलियम जो है ये तो होगी इसकी कंपोजिशन। अब पेट्रोलियम के अंदर हमने कहा कि बहुत सारे जो है वो ये कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं। अब रिफाइनरीज के अंदर, ऑयल रिफाइनरीज के अंदर पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है। पेट्रोलियम के साथ कौन सा प्रोसेस किया जाता है डियर स्टूडेंट्स? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पहले भी आपको बताया है, आपको पता है, एक दफा फिर बता देता हूं कि दिस इज सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विड्स ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। कि अगर आपके पास एक मिक्सचर है बहुत सारे कंपोनेंट्स का, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के डिफरेंस की वजह से उनकी जो सेपरेशन होती है वो क्या कहलाती है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाती है। अब पेट्रोलियम के अंदर जो है वो अल्केन्स भी हैं, साइक्लोअल्केन्स भी हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स भी हैं। तो इन कंपाउंड्स का हर एक का अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इन कंपाउंड्स को अलग कर देते हैं। और जब हम डियर स्टूडेंट्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमारे पास जो है ना वो पेट्रोलियम की कुछ फ्रैक्शंस बनती हैं। ये फ्रैक्शंस आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, नाम बता देता हूँ, आपने ये फ्रैक्शंस आपको याद आ जाएंगी। देखें, पेट्रोलियम गैसेस बनती हैं, पेट्रोल या जिसको हम गैसोलीन कहते हैं, डीजल, इसके अलावा जो है वो केरोसिन ऑयल, नेफ्था, ये कुछ जो है वो क्या है, इनकी फ्रैक्शंस हैं पेट्रोलियम की, जो आप छोटी क्लासेस में ऑलरेडी जो है वो पढ़ भी चुके हैं। अब ये स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम कोल से भी हासिल किया जा सकता है।
जो कोल है, कोयला जो है, इसको कन्वर्ट किया जाता है इन पेट्रोलियम। अब कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसके लिए हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू पेट्रोलियम। डियर स्टूडेंट्स, कोल को पेट्रोलियम में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है, दिस इज कॉल्ड एज फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस। फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस, और एब्रीवेट किया जाता है एफटी प्रोसेस। फिशर ट्रॉप प्रोसेस या एब्रीवेट क्या किया जाएगा, एफटी प्रोसेस इसको कहेंगे। अब ये प्रोसेस क्या है डियर स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस में कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के नतीजे में कोल गैसेस हासिल होती हैं। कोल गैसेस को हमने पढ़ा था कि ये मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, स्टेप नंबर 1, जिसको गैसिफिकेशन कहते हैं। स्टेप नंबर 1 का नाम क्या है, गैसिफिकेशन। अब गैसिफिकेशन में क्या होता है कि हम कोल को सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं किस में, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन में। और स्टूडेंट्स आपको याद है कि ये वाला जो है प्रोसेस हमने कार्बोनाइजेशन में पढ़ चुके हैं कि हम जब कार्बन को 500 टू 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हीट करेंगे तो कोल गैसेस, कोल टार और अमोनिया का लिक्विड मिलेगा। वो जो कोल गैसेस हैं विच इज मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, इसको यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम। तो गैसिफिकेशन के प्रोसेस में कोल गैस बना दी गई। स्टेप नंबर 2 में ये जो कोल गैस बनी है इसको हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटालिस्ट। इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटालिस्ट। अब वो जो सूटेबल कैटालिस्ट हैं वो आपके पास कोबाल्ट हो सकता है, आयरन हो सकता है, निकल हो सकता है, या रुदीनियम, एक मेटल है Ru, रुदीनियम। ये इनमें से कोई भी कैटालिस्ट यूज किया जा सकता है। जो याद रखिएगा, आपको बोर्ड के पेपर में एमसीक्यूज आने के चांसेस हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटालिस्ट कैन बी यूज्ड इन एफटी प्रोसेस। तो इनमें से आपका आंसर जो है वो करेक्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखें, जब हम गैसेस को हीट करेंगे, याद रखें नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन ये रिएक्ट नहीं करती, बट एट हाई टेम्परेचर, और टेम्परेचर होता है जी अबाउट 150 टू 300 डिग्री सेल्सियस, इनमें से कोई कैटालिस्ट हो गया, कोई एक कैटालिस्ट, और 150 टू 300 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर, जब हम हीट करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करेंगे, और मैंने लिखा है CnH2n+2। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन। इट मीन्स कि एफटी प्रोसेस से हम अल्केन्स बना सकते हैं, बाकी साइक्लो अल्केन या एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं बनेंगे। बट परेशानी वाली बात नहीं है, अल्केन्स जो हैं ये पेट्रोलियम के कंपोनेंट्स हैं। ये पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल जो है ये एक्चुअली मिक्सचर्स हैं, किसके, अल्केन्स के मिक्सचर्स हैं। तो इसलिए अल्केन बनने का मतलब है कि हमने पेट्रोलियम बना लिया है। अब इसके लिए देखें स्टूडेंट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और क्या बना, अल्केन्स बनी, और साथ क्या बन गया, NH2O, वाटर मॉलिक्यूल बने हैं। अब इस इक्वेशन में लुक, हमने यूज किए n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। n ये नंबर है, कार्बन मोनोऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स हैं। n जो है वो 1 से लेके ऑनवर्ड कुछ भी हो सकता है। अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल n यूज करेंगे तो हाइड्रोजन कितने यूज होंगे, 2n+1। 2n+1 मतलब अगर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड के 1 मोल यूज किए हैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 1 का 2n क्या होगा, ट्वाइस 2, और उसमें आप एक और ऐड कर दें तो 3 आप हाइड्रोजन यूज करेंगे। प्रोडक्ट आपके पास अल्केन बनेगा CN। अब यहां जो CN है ना, ये आपके पास जो आप अल्केन बनाना चाह रहे हैं, मतलब अगर आप फर्ज करें आप बनाना चाह रहे हैं ब्यूटेन, तो ब्यूटेन जो है, ब्यूटेन C4, तो आप यहां पर 4 मोल यूज करेंगे। अगर आप पेंटेन बनाना चाह रहे हैं तो पेंट 5, तो यहां आप 5 मोल यूज करेंगे। आप हेक्सेन बनाना चाह रहे हैं, हेक्सा 6, तो आप यहां पे 6 मोल यूज करेंगे। आपके पास अल्केन बनेगी, और n वाटर मॉलिक्यूल, मतलब जितने यहां पे आपने कार्बन मोनोऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल यूज किए उतने ही क्या बनेंगे, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हम इस बात को जरा केमिकल इक्वेशन से एक्सप्लेन करते हैं।
फर्ज करें हमसे कहा जाता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर ऑक्टेन फ्रॉम या थ्रू एफटी प्रोसेस, कि आप ऑक्टेन जो है वो कैसे बनाएंगे। ऑक्टेन होता है C8H18, ये ऑक्टेन का फॉर्मूला है, यानी आपने ये बनाना है किससे, एफटी प्रोसेस से। डियर स्टूडेंट्स शुरू करते हैं, पहले सिंपल इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गिव्स अस C8H18 प्लस H2O। अब इक्वेशन को जो है वो क्या करना है जी, बैलेंस। आसान सा तरीका मैंने कहा है, जितने यहाँ पे कार्बन है ना इतने कार्बन यहाँ लगा दें, तो इधर हो जाएगा 8, इधर क्या हो जाएगा 8। अब देखो आगे क्या है 2n+1, यानी ये जो 8 है इसका ट्वाइस कितना हो गया 16, और उसमें +1 ऐड कर दें तो 17। और इधर आते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स कितने बन रहे हैं, n ये है, तो n हमने कितना यूज किया 8, तो ये आपके पास जो है वो ऑक्टेन प्रिपेयर हो गया बाय एफटी प्रोसेस। डियर स्टूडेंट्स अब इससे रिलेटेड 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको ईटा में बोर्ड में पूछे जाते हैं। एक एमसीक्यूज मैंने लिखा है, विच फ्रैगमेंट ऑफ कार्बोनाइजेशन इज यूज्ड इन एफटी प्रोसेस, कि कार्बोनाइजेशन का कौन सा फ्रैगमेंट जो है वो एफटी प्रोसेस में यूज होगा। ऑप्शन ए कोक, ऑप्शन बी कोल टार, ऑप्शन सी अमोनियकल लिक्वर और ऑप्शन डी कोल गैस। तो आपने देखा स्टेप 1 हमने कहा था गैसिफिकेशन, कि कोल गैस बनानी है, तो आपके पास कोल गैस जो है ये कार्बोनाइजेशन का वो फ्रैगमेंट है, वो कंपोनेंट है जो यूज होगा किसमें, एफटी प्रोसेस में। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स सेकंड वन, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हेप्टेन बाय एफटी प्रोसेस रेशो ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 यूज्ड इज, कि अगर आप हेप्टेन बनाना चाह रहे हैं, नाउ हेप्टेन क्या है जी, हेप्टेन 7 C7H14, तो इसके लिए कहता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की जो रेशोज यूज होंगी वो कितनी। तो ये स्टूडेंट देखें हेप्टेन C7 इट मींस के कार्बन मोनोऑक्साइड यूज होगी 7 मोल, और H2 कितना यूज होगा, 7 का ट्वाइस 14 + 1 15, तो 7 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड और 15 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो आप देख लें कि 7 और 15 की रेशो जो है वो यहां आपको गिवन है। इसी तरह से अगर आप ये देखें थर्ड एमसीक्यूज, इन एफटी प्रोसेस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 5 मोल ऑफ H2, कि अगर आप H2 के 5 मोल को हीट कर रहे हैं तो H2O कितना बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में देखो H2O और कार्बन मोनोऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होने चाहिए, यानी हाइड्रोजन और वाटर के नंबर ऑफ मोल इक्वल नहीं, H2 और कार्बन मोनोऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल इक्वल हो। बट हमें यहां पे गिवन क्या है जी, बाय हीटिंग 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये देखो हाइड्रोजन के मोल ऐसे निकले हुए हैं कि 2n+1, अब 5 को जरा 2n+1 में तोड़ो ना, तो 4 + 1 है, 4 + 1, अब 4 जो है वो इस n का ट्वाइस है, इट मींस कि n कितना हो गया 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 5 मोल यूज करेंगे तो इसके कितने मोल बनेंगे, 2 मोल्स बनेंगे, और 2 मोल इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपके पास है। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास एफटी प्रोसेस उससे रिलेटेड एमसीक्यूज। अब लास्ट जो सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आपके पास है नेचुरल गैस, छोटा सा है, सादा सा है। नेचुरल गैस क्या है, नेचुरल गैस एक्चुअली मिक्सचर है कुछ लो बॉइलिंग अल्केन्स का, लो बॉइलिंग पॉइंट अल्केन्स का। इनमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। मीथेन में 1 कार्बन, इथेन में 2 कार्बन, प्रोपेन में 3 कार्बन और ब्यूटेन में 4 कार्बन। तो अगर आप फार्मूला लिखना चाहें तो CH4 जो है ये मीथेन हो गया, C2H6 जो है वो इथेन हो गया, C3H8 जो है वो प्रोपेन और C4H10 जो है वो ब्यूटेन। और ये 4 गैसेस का मिक्सचर है, और इसमें जो मेजर पोर्शन आपके पास है वो कितना, कौन है, मीथेन, और वो है 85 to 90%।
तो आपसे पूछा जाए कि मेजर पोर्शन ऑफ नेचुरल गैस इज मीथेन, जिसकी परसेंटेज कितनी होती है नेचुरल गैस में, 85 to 90%। अब ये बनता कैसे है, फॉर्मेशन नेचुरल गैस जो है, याद रखिएगा कोल जो है ना, कोल असल में प्लांट्स जो हैं उनका फॉसिल है, लेकिन पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वो बनती हैं बाय डेड डीके ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स जो होते हैं उनके जो पार्ट्स ज़मीन में डेड हो जाते हैं, डीके हो जाते हैं, उनसे आपके पास क्या चीज़ बनती है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। रिमेंबर, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस एक साथ एक ही जगह पे तकरीबन पाए जाते हैं, बट जो नेचुरल गैस है ये पेट्रोलियम के ऊपर होगी, नीचे ज़्यादा गहराई में पेट्रोलियम, ऊपर गैसेस। क्यों? पेट्रोलियम लिक्विड कंपोनेंट है तो डेफिनेटली वो हैवियर होगा तो वो नीचे जाएगा, जबकि नेचुरल गैस गैसियस कंपोनेंट्स हैं, इस वजह से ये लाइटर होने की वजह से ऊपर रहेंगी। तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि जहाँ पर पेट्रोलियम मौजूद है वहाँ नेचुरल गैस भी मौजूद होती है। तो इस वजह से अब हमने कहा कि इसकी जो अक्रस है वो किधर है, अबाउ द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आज का टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो आप लोगों का होमवर्क है वो बस एक ही शॉर्ट क्वेश्चन, और वो शॉर्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर 7, और ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो एक्चुअली फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस से रिलेटेड है। अब हम लोगों ने सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ लिया। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ के हमने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो कर लिया है। लिखने की ज़रूरत नहीं है, नोटबुक्स पे शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, बट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी क्वेश्चन का एक्सरसाइज का है वो भी हम लोगों ने कर लिया है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डियर स्टूडेंट्स, होमवर्क जो है वो व्हाट्सएप कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।